हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड का यानी जो चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है कि कौन क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है यानी कर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यानी क्या दिया है, तो यहाँ से दिया है x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ x, ये y माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो x इक्वल टू वाई है। यानी यहाँ पर क्या है, तो x इक्वल टू वाई। इसका मतलब होगा यानी जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू है। यानी x इक्वल टू वाई है, तो जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो क्या होता है, ना x एक्सिस के पैरेलल होता है और ना y एक्सिस के, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब भी दोनों इक्वल होता है तो किसके थ्रू जाता है, तो जाता है यानी ओरिजिन पॉइंट्स। यानी वो पॉइंट कौन सा होता है, तो ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 0,0 यानी कभी भी इक्वल होगा तो ओरिजिन पॉइंट से जाएगा। तो 0,0 यानी x माइनस वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व किए x इक्वल टू वाई, तो 0,0 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी दिया है ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइट विच आर, यानी ऐसे हम कोई एक वैल्यू लिखेंगे x और y। तो फर्स्ट जो होता है x का वैल्यू होता है और सेकंड y का वैल्यू होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू यानी a दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है, b दिया है। यानी a कोमा b, यानी a कोमा b होगा। यानी कौन सा ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग a कोमा b। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। x का वैल्यू a दिया है और y का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से b दिया है। तो हम y और x और y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट पे, यानी a कॉमा b पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, यानी पहला कंडीशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो कंसिस्टेंस और डिपेंडेंट है। यानी कंसिस्टेंस का मतलब क्या होगा, तो तीनों इक्वल होगा। इसमें कंडीशन क्या आता है, तो इसमें कंडीशन आता है, यानी इसका जो कंडीशन होता है उसको लिखेंगे हम a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू यानी c1 बाई c2, यानी सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस चारों ऑप्शन में देखें कौन सा है। ये क्वेश्चन जो यानी पिछले साल का पूछा हुआ है 2026, यानी 2026 का पूछा हुआ है। तो इसमें तीनों इक्वल होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये नहीं, तो कह रहा है इसमें क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंस होगा, इनकॉन्स्टिट्यूएंस या कॉन्स्टिट्यूएंस ऑन सॉल्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंस मेनी सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी इस पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे a1 बाई a2। तो ये है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, तो ये दिया 3x बाई 2 प्लस 5y बाई 3 इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन। दूसरा 9x प्लस 10y इक्वल टू क्या दिया है, 14 दिया है, यानी इस टाइप से दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी a1 बाई a2, जिसमें a1 x के बगल में ये है 3/2, तो ये a1 का वैल्यू यानी 3/2 बाई a2, यानी इसमें x के बगल में क्या है 9, तो ये 2 का वैल्यू यानी बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इक्वल टू b1 बाई b2, यानी y के बगल में 5/3, तो 5/3 बाई में यहाँ पे y के बगल में 10 है तो क्या लिखेंगे, बाई 10 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी 7/14। लेकिन ये प्लस में होता है, इस साइड लाएंगे तो माइनस, यानी -7, और ये भी प्लस है, 40 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -40। इस टाइप से यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए। अब यहाँ से 3/2 यानी क्या, इसको लिखेंगे हम लोग 3/2, इसके बाई में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 क्या हो जाएगा नीचे, इक्वल टू उसी तरह 5/3 और 1/10 हो जाएगा, यानी इसके बाई में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में और 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये 7 टू जा क्या हो जाएगा 40 और माइनस से माइनस। अब यहाँ से देखेंगे 3 जा 9, तो 1/2 3 6, 1/6 और 5 टू जा 10, तो ये भी 1/6 और 1/2। तो इसमें दो इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/6 और ये 1/6, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये है इक्वल नहीं है। तो जब भी कभी दो इक्वल होता है और ए इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होता है, तो एक होता है इनकॉन्स्टिट्यूएंस, और तो इनकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द लाइन गिवन बाय 3x प्लस 2 के बाई 2 2x प्लस 5 बाई 1 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी।
तो के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये पैरेलल नहीं कर रहे, नॉट पैरेलल। तो इसको भी हम लोग इसी कंडीशन, यानी जो कंडीशन होगा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इस कंडीशन पे देखेंगे इंटरसेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, उस पर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a1/a2, जिसमें a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है 2, यानी 3/2 इसको b1/b2, यानी y के बगल 2 के और यहाँ पे y के बगल 5, यानी 2k/5। c1/c2, c1 का वैल्यू यहाँ से क्या दिया है 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ से क्या दिया है 1, यानी y1। अब यहाँ से देखेंगे के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी के का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, तो ये इसी दो से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ये जो दो दिखाई दे रहा है इसी दो के हेल्प से हम लोग के का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो हम करते हैं 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 के, तो के का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5/4 इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू क्या आया, तो यहाँ से के का वैल्यू आया यानी 50/4। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50/4 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50/4। अब देखेंगे ये क्या है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 50/4, तो ये सिंपल से इसके बगल में कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 2026 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, इस इक्वेशन में के का वैल्यू क्या होगा, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो इक्वल होता है और एक इक्वल नहीं होता है। सबसे पहले a1 a2 लिख लेते हैं, एक यानी x के बगल में k+1, यानी a1 का मान k+1। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू यानी a1 a2 x के बगल में 3, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी a1 a2। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो b1 b2 b1 देखते हैं क्या होगा, तो y के बगल में क्या है, तो यहाँ y = 2 1 - k, और b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के बगल में 4, तो हो जाएगा यानी 4। c1 कितना दिया है, तो c1 यहाँ से 50 है, और c2 कितना दिया है, तो c2 यानी यहाँ से -8 है, यानी c2 क्या है, तो -8। इस हिसाब से अब यहाँ 50 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू निकालना है। तो कह रहा है नो सॉल्यूशन, यानी दो इक्वल होगा एक इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से a1/a2 यानी k/1 k + 1/2 1 - k इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा b1/b2 यानी 3/4 हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी आगे क्या रहता है, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 जा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कैसे, तो 2 के 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 का मल्टीप्लाई के से 3 के, इस टाइप से। अब 2 के तो 2 के, ये 3 के प्लस है इधर आएगा, यानी माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये 3 ये 2 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5k = 1। ये के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/5, यानी के का वैल्यू क्या आ गया, तो 1/5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी के का वैल्यू 1/5। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, यानी ये इक्वेशन है इनफाइनाइट, यानी मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, जब तीनों इक्वल होता है, यानी तीनों इक्वल होगा। तो इसमें देख लेते हैं a1 का वैल्यू क्या दिया है, यानी यहाँ से देखेंगे a1 b1 c1, उसके बाद a2, उसके बाद b2, उसके बाद c2। यहाँ से a1 का वैल्यू क्या है, तो x के बगल में 6, a2 का वैल्यू क्या है, यहाँ x के बगल में 36। अब उसके बाद b1 यानी y के बगल में कुछ नहीं तो 1, यानी y b1 का वैल्यू 1, y के बगल में 6 तो यानी 6। c1 यहाँ से क्या है, तो c1 यानी 3 के प्लस इधर आएगा तो 3 के माइनस। अब यहाँ से 3 प्लस इधर आएगा तो 3 क्या हो जाएगा माइनस, इस हिसाब से। अब यहाँ मेनी सॉल्यूशन है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी a1/a2 यानी a1/a2 यहाँ से दिया है, यानी a1/a2 6/36, यानी 6/36। b1/b2 यानी b1/b2 यानी 1/6, यानी 1/6 इक्वल टू c1/c2 यानी c1/c2, ये जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, यानी -3k/-3। अब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी के का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी दो के हेल्प से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी इसी के दो के वैल्यू से हम लोग हेल्प से, तो यहाँ से के माइनस से माइनस और 3 से 3, तो के का वैल्यू डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, के का वैल्यू 1/6 है, यानी 1/6, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, तो बी का वैल्यू आया 1/6। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x = 1 y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो हमें ये कंडीशन हमें शो करना है। तो देखें कौन सा ऑप्शन इस पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ से दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन कौन कौन है। सबसे पहला जो इक्वेशन है ये 2x - 3y + a = 0, 2x + 3y
माइनस बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है। तो हम इसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं कि एक्स और वाई, यानी एक्स दिया है वाई दिया है। तो सबसे पहला ये जो इक्वेशन है यानी 2x माइनस 3y प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 2 और x का वैल्यू क्या दिया है, तो x का वैल्यू 1 माइनस 3 और y का वैल्यू क्या दिया है, तो 2 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी 2 1 2 माइनस 2 3 6, यानी 2 3 6 प्लस ए इक्वल टू 0। 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 4, यानी माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो ए का वैल्यू क्या आया, तो ए का वैल्यू यहाँ से आया 4। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यानी यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 2x का वैल्यू 1 प्लस 3 और y का वैल्यू कितना है 2 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 1 2 3 2 6 माइनस बी इक्वल टू 0, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस बी और ये 8 प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यानी बी का वैल्यू क्या आया, तो बी का वैल्यू आया 8। अब यहाँ से ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 8, यानी यहाँ से ए का वैल्यू कितना आया, तो 4 और बी का वैल्यू क्या आया 8 आया। अब इस पे कौन सा कंडीशन फिट बैठेगा, तो ए का दो वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो बी के क्या होगा, बराबर होगा, यानी अगर हम ए 4 लेते हैं तो ए का दो वैल्यू बी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 2 ए ले और 1 बी ले तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी हम लोग 2 ए ले, क्योंकि 2 ए लेंगे तभी 8 होगा और 1 बी लेंगे तो वही 8 होगा, यानी 2a इक्वल टू बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 3x माइनस के वाई इक्वल टू 7 इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी दो इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को हम यहाँ से लिख लेते हैं, यानी क्या है 3x माइनस के वाई 7 प्लस उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। उसके बाद एक और दिया है, यानी 6x प्लस 10y 3 प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी दो के हेल्प से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी a1/a2 यानी 3/6, यानी 3, यानी यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 3/6 इक्वल टू माइनस k/10, यानी माइनस k/10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 6 1/2 और 2 5 या 10, या 5 उधर जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा -5, यानी 5 उधर जाएगा, 5 1 या 5 और माइनस उसके साथ, यानी k का वैल्यू -5, यानी k का वैल्यू -5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x माइनस वाई प्लस 8, यानी इसमें क्या दिया है, तो इसमें जो कंडीशन दिया है उसको लिख लेते हैं, यानी 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। कह रहे हैं मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन मतलब तीनों इक्वल है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी दो के हेल्प से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें k दिखाई दे रहा है और इसमें नहीं है, तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन है तो इसमें मैक्सिमम केस में दो के वैल्यू से, यानी दो को कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको देखते हैं a1/a2 यानी 3/6 a1/a2 यानी 3/6 इक्वल टू b1/b2 यानी माइनस कुछ नहीं तो 1 -1/-k यानी -1/-k, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल 1/2, तो k का वैल्यू क्या आ गया, तो k का वैल्यू आ गया 2, यानी k का वैल्यू 2 आ गया। ये भी क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना और इतना है तो कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसमें यानी कौन कौन इक्वेशन दिया है, तो x, यानी इसमें इक्वेशन जो दिया उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, तो x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे कितना सॉल्यूशन होगा। अब तो ये 1/a2 यानी 1/-3, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसमें से क्या आएगा, तो a1/a2 यानी 1/3 यानी a1/a2 यानी 1/3, b1/b2 यानी 2/6 यानी 2/6, c1/c2 यानी 5 क्या हो जाएगा 1 यानी 5/1। क्या किए, तो a1/a2 यानी जब इससे मतलब नहीं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इससे मतलब नहीं है, a1 ये है और a2 ये है, तो 1/3, b1/b2 यानी 2/6, c1/c2 यानी 5/1 हो जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये दो इक्वल है, 2 3 6 1/3 इक्वल टू 1/3, ये नॉट इक्वल टू 5/1। तो जब भी 2 इक्वल हो और एक इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन,
यानी नो सॉल्यूशन होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉन्स्टिटेंट देन द लाइन आस्क, यानी अगर कॉन्स्टिटेंस होगा तो लाइन जो होगा क्या होगा, तो लाइन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा, यानी जरूरी नहीं कि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग हो। क्या पैरेलल होगा, कॉन्स्टिटेंस होता है तो पैरेलल नहीं होता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, यानी जरूरी नहीं, ये दोनों हो सकता है, यानी इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कभी भी कॉन्स्टिटेंस हो तो दोनों कंडीशन फिट बैठा है तो ये तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना और इतना रिप्रेजेंट लाइन विच आर, यानी जो लाइन होगा क्या होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी दो इक्वेशन दिया है तो a1/a2 यानी x का कोफिशिएंट ये है और a1/a2 यानी x का ये है, तो 2/6 यानी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6। y का ये है और y का ये है, यानी b1/b2 यानी 5/50। c1/c2 यानी c1/6 ये है और क्या है, तो ये -18 है 6 और ये यहाँ क्या है -80, यानी इस टाइप से। अब यहाँ से अगर देखेंगे, अगर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस यानी -6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6 1/3, 5 3 15 1/3, 6 3 15 1/3। जब तीनों इक्वल आएगा तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है, कोइंसिडेंट होता है। तो ये क्या होता है, ना पैरेलल होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है, यानी इधर उधर हो गया, बाकी क्वेश्चन क्या है सेम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कंडीशन ऑफ विच ax प्लस 2y इक्वल टू -7 इतना पैरेलल लाइन, यानी हमें रिप्रेजेंट करना है पैरेलल है। तो यहाँ से ax क्या दिया है, तो ax प्लस 2y 7 माइनस उधर जाएगा तो 7 प्लस, और क्या है 3x प्लस by 16 प्लस उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1/a2 यानी a1/a2 का मतलब क्या हुआ, तो a/3 यानी a1/a2 यानी a/3, b1/b2 यानी 2/b यानी 2 क्या हो जाएगा b, c1/c2 यानी 7 क्या हो जाएगा, तो -16 यानी 7 क्या हो जाएगा, तो -16। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे दिया है, तो अगर यहाँ से कह रहा है कि पैरेलल लाइन है तो यहाँ से इस टू की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी इस टू की हेल्प से निकालेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई b से ab और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ab इक्वल टू 6। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के x इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू y प्लस 3 इनफाइनाइट यानी मेनी सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन क्या दिया है, तो इक्वेशन यहाँ से दिया है kx इक्वल टू y प्लस 2 यानी 6x इक्वल टू 2y प्लस 3। तो इसमें हम लगाते हैं a1/a2 यानी k/6 और यहाँ से b1/b2 यानी क्या हो जाएगा, तो b1/b2 यानी इसका कोएफिशिएंट पुट नहीं है तो 1/2, c1/c2 यानी 2/3। अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इस दो के हेल्प से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टी अगर यहाँ से काटें तो 2 3 या 6 और 2 3 या 6 तो k का वैल्यू डायरेक्ट 3 आ गया, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, डायरेक्ट 3, यानी तो k इक्वल टू 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन द वैल्यू ऑफ r, यानी r का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन क्या है, तो a1/a2 यानी 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और क्या है इक्वेशन, तो 6x माइनस ry प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसमें a1/a2 यानी 3/6 यानी a1/a2 यानी 3/6, b1/b2 यानी -1/-r, c1/c2 यानी 8/16, इस टाइप से है। तो हमें इस दो के हेल्प से हम लोग के r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 3 2 या 6 यानी 1/2 माइनस से माइनस डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 1/2 इक्वल टू 1/r, यानी r का वैल्यू क्या है 2, r इक्वल टू क्या है, तो 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर वैल्यू ऑफ के फॉर इतना इतना हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन क्या दिया है, तो यहाँ से इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू यानी x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, यानी के वाई यहाँ से होगा के वाई इक्वल 3 प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी क्या रहा है कि नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, दो इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा। a1/a2 यानी a1/a2 का मतलब होगा x का कोएफिशिएंट यानी 1/2 यानी 1/2, b1/b2 यानी 1/k। तो यहाँ से डायरेक्ट k का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है, यानी k का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इतना इतना इनकॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो, ये HW है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए लो, इसका आंसर क्या होगा।